बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू करने से चेहरे पर नूर आता है, मैंने कज़न को कहा तो वो हंस कर मेरा मजाक उड़ाने लगी। बोली, तुम जैसे बदसूरत लोग वजू और नमाज में ही नूर तलाश करते हो। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी, पर मैंने कुछ न कहा क्योंकि उसके पास बेपनाह हुस्न, दौलत और ताकत सब कुछ था। मैं आसमान में अपनी आम सी शक्ल देख कर रोने लगी और नमाज में अल्लाह से हुस्न मांगने लगी। जब ख्वाब में एक बाबा आए और बोले, बेटी सूरह यूसुफ की आखिरी 7 आयतों का वजीफा कर और कमाल दे। आधी रात को आंख खुली तो मैं वजीफा करते सो गई। अगले दिन सुबह जब अम्मा उठाने आई तो चीख पड़ी। मैंने जो ही शीशे में देखा तो मैंने धीरे से अपनी कज़न की तरफ देखते हुए कहा, वजू करने से चेहरे पर नूर आता है। वो पहले तो चंद लम्हे खामोश रही, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने तंज की कैंची से मेरा दिल काट दिया हो। हंसी के बीच उसने कहा, तुम जैसे बदसूरत लोग वजू और नमाज में ही नूर तलाश करते हो। मेरी ज़बान पर कुछ आ ही नहीं सका, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने नजरें झुका ली, चाहा कि कुछ कहूँ, लेकिन अल्फाज जैसे हलक में अटक गए। सामने बैठी वो गुरूर से लबरेज थी, उसके चेहरे पर हुस्न की चमक और दौलत की तमन्नत झलक रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी हर बात मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। कमरे में मौजूद और लोग भी उसकी हंसी में शामिल हो गए। किसी ने कुछ न कहा, जैसे सबको उसकी बात में सच्चाई नजर आई हो। मुझे लगा जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन मैंने चुप रहने को ही बेहतर समझा। मैं जानती थी कि मेरा हर जवाब मजीद हंसी और मजाक का बायस बनेगा। वो अपनी चमकती आंखों और नखरे वाले अंदाज के साथ दोबारा गोया हुई, कभी आईने में अपना चेहरा गौर से देखो, फिर वजू करके देख लेना, अगर नूर नजर आ गया तो बताना। फिर वो हंसकर अपनी सहेली की तरफ मुतवज्जह हो गई। मैंने आहिस्तगी से कमरे से निकलने में ही आफियत समझी। कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बट गया हो। बाहर आसमान की तरफ निगाह की तो तेज रोशनी फैली हुई थी। मैंने अपने अंदर एक घुटन महसूस की। खामोशी से आंसू निकले और रुखसारों पर बह गए। घर वापस आकर मैंने वजू किया और जाए नमाज बिछा दी। नमाज के दौरान मेरा दिल टूटकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था, या अल्लाह मुझे भी हुस्न अता कर दे। लोगों के ताने बहुत कठिन होते हैं। या रब मेरे चेहरे को ऐसा कर दे कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा सके। मेरी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। नमाज के बाद भी मैं बहुत देर सजदे में पड़ी रही। दिल में एक अजीब सी खलिश थी, मगर साथ ही यकीन भी था कि मेरा रब मेरी दुआ सुन रहा है। रात गहरी हो गई, मैं रोते रोते सो गई। इसी असना में ख्वाब शुरू हुआ। ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नमूदार हुए। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो मेरे करीब आए और शफकत भरे लहजे में बोले, बेटी गम न कर, इंसान का हुस्न चेहरे से नहीं बल्कि दिल से झलकता है। लेकिन अगर तू चाहती है कि तेरे चेहरे पर भी नूर आए तो सूरह यूसुफ की आखिरी 7 आयत का विर्द कर। मैंने घबरा कर पूछा, बाबा क्या वाकई उससे फ़र्क पड़ेगा? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यकीन शर्त है। जब दिल और नीयत साफ हो तो अल्लाह अपने बंदे पर करम करता है। बस मुस्तकिल मिजाजी से ये अमल करना और बाकी अल्लाह पर छोड़ देना। ख्वाब के मंजर ने मेरे दिल में सुकून भर दिया। उनके अल्फाज जैसे मेरे अंदर उतर गए। मैंने चाहा कि ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो, लेकिन ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगा और मेरी आंख खुल गई। रात के पिछले पहर था, घड़ी 2 बजा रही थी। कमरे में अंधेरा और सुकूत था। मैंने वजू किया और जाए नमाज पर बैठी। दिल में वही बाबा के अल्फाज गूंज रहे थे। मैंने सूरह यूसुफ की आखिरी 7 आयत को पढ़ना शुरू किया। हर आयत जैसे रोशनी की किरण बनकर मेरे दिल में उतर रही थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं थकन से सजदे में ही लेट गई और वही आयत दोहराते दोहराते नींद की आगोश में चली गई। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो अम्मा मुझे जगाने आई। जैसे ही मेरी तरफ देखा वो अचानक चीख पड़ी, या अल्लाह ये क्या? बेटी ये तेरा चेहरा? उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ अम्मा? मैंने कांपते हुए पूछा। अम्मा बार बार मेरा चेहरा देख रही थी। उनके लब कपकपा रहे थे। बेटी तेरा चेहरा ये तो रोशन हो गया है, जैसे रोशनी तेरे अंदर से निकल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भागकर शीशे के सामने गई। जैसे ही नजर पड़ी मेरी सांस रुक गई। आईने में वही चेहरा था, मगर उस पर एक अजीब सी रोशनी छाई हुई थी। आंखों की उदासी कहीं खो गई थी, रंगत निखर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर का सुकून बाहर झलक रहा हो। मैंने कांपते हुए आईने को छुआ। या अल्लाह ये क्या कर दिया? मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। वो नूर जो मैंने ख्वाब में मांगा था आज मेरी आंखों के सामने हकीकत बनकर खड़ा था। अम्मा ने मुझे गले से लगा दिया। बेटी ये सब कुरान का कमाल है। मैंने हमेशा कहा था अल्लाह का कलाम खाली नहीं जाता। मैं उनकी आगोश में सिमट गई। दिल में बार बार वही आयत गूंज रही थी। मैं जान गई थी कि ख्वाब सच साबित हो गया है। अब मेरा दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था।
मैंने तय कर लिया कि अब कभी किसी ताने से दिल नहीं तोड़ूंगी। असल सहारा मेरा अल्लाह है, उसका कलाम ही मेरा जेवर है। उस दिन के बाद मैंने आईना देखते हुए सोचा, कज़न ने कहा था हुस्न पार्लर से आता है, मगर हकीकत यह है कि हुस्न वज़ू और कुरान के नूर से आता है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने शुक्रिया अदा किया और दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे हमेशा अपने कलाम से जोड़े रखना और इस नूर को कभी ज़ायल ना होने देना। कज़न की मंगनी एक बड़े और बाअसर ख़ानदान में तय हो गई थी। पूरे मोहल्ले में चर्चे थे कि वो दौलतमंद, तालीम याफ्ता और इज़्ज़तदार लोगों से जुड़ने जा रही है। शाम ढलते ही उनके घर रोशनियों में नहा गया। हर कमरे में लालटेनें और रंग बिरंगी बिजली की लाइट्स जगमगा रही थी। दरवाजे पर रंगोली बनी थी और हॉल में मेहमानों के बैठने के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया था। खाने की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। मैं और अम्मा भी अपनी सादा पोशाक में मुबारकबाद देने के लिए वहाँ पहुँचे। अम्मा ने दुपट्टे के पल्लू से पसीना पोंछते हुए धीरे से कहा, बेटी, चाहे हम कितने ही सादा हैं, लेकिन रस्म में शामिल होना ज़रूरी है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और अंदर कदम रखा। कज़न सफ़ेद रंग के भारी लहंगे में किसी शहजादी की तरह सजी बैठी थी। उसके गिर्द रिश्तेदारों और सहेलियों का हजूम था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वाह, क्या लग रही हो, ऐसी लग रही हो जैसे दुल्हन अभी बन ही गई हो। जैसे जुमले बार बार दोहराए जा रहे थे। वो गुरूर से सब बातों का जवाब मुस्कुराहट के साथ दे रही थी। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो चंद लम्हे वो खामोश रही, फिर अपने लहजे में तंज भर कर बोली, तुम भी कभी पार्लर वगैरह जाया करो, शायद तुम्हारा भी किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। महफिल में मौजूद कुछ लड़कियों ने यह जुमला सुना तो वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। मेरी निगाहें झुक गईं। दिल जैसे अंदर से टूट गया। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और मेरी कलाई दबा दी ताकि मैं कुछ कह न सकूं, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून था। मैंने आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुस्न पार्लर से नहीं आता, वज़ू और कुरान से आता है। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत उभरी, लेकिन फिर वो कहका लगाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में बाकी लोग भी शामिल हो गए। कुछ लोगों ने मेरी तरफ यूं देखा जैसे मैंने कोई पुरानी और बेकार बात कर दी हो। महफिल में शोर बढ़ गया। बैंड वाले साज बजाने लगे। कज़न के ससुराली रिश्तेदारों को इज्जत से अगली सफ़ में बैठाया गया। खाने के दस्तरखान पर मुख्तलिफ अक़साम के खाने रखे थे। पुलाव, कौरमा, निहारी, कबाब और मीठे में ज़र्दा। औरतें एक दूसरे को अपने कपड़े के डिज़ाइन बता रही थी। बच्चे भाग दौड़ कर हॉल में शोर मचा रहे। अम्मा खामोशी से कोने में बैठ गई। उन्होंने मेरे कान में कहा, बेटी देख, दुनिया वाले दुनिया की चीज़ों से खुश होते हैं, हमें अल्लाह के कलाम से खुशी तलाश करनी है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और इधर उधर की गहमा गहमी देखने लगी। कज़न के होने वाले ससुरालों में से एक खातून मेरे करीब आई। वो बड़ी नरमी से बोली, तुम कौन हो बेटी? मैंने मुअद्दिब अंदाज में कहा, मैं उसकी कज़न हूँ। उन्होंने मुझे सर से पाँव तक देखा और मुस्कुरा कर कहा, बहुत सादा हो, अच्छा लगता है। फिर वो आगे बढ़ गई। उनके अल्फाज मेरे दिल में ठहर गए। तकरीब आगे बढ़ती रही। कज़न का मंगेतर भी आया। ऊंचा कद, खूबसूरत शख्सियत। सब लोग उसे देखकर तारीफ़ें करने लगे। वो सबको सलाम कर रहा था और कज़न के करीब जाकर बैठ गया। महफिल में शोर बढ़ गया। शादी की बातें, मुस्तकबिल के ख्वाब, सब मौजू बने हुए थे। इसी दौरान एक और कज़न ने मेरे करीब आकर सरगोशी की, तुम क्यों इतनी खामोश हो? कभी हंसा करो, कभी तैयार होकर आया करो, वरना सब तुम्हें हमेशा पसे मंजर में रखेंगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, पसे मंजर में होना बुरा नहीं है, असल बात यह है कि हम किसके सामने नुमाया हैं। वो चौंक कर मुझे देखने लगी और फिर हंसकर आगे बढ़ गई। रात ढलती गई। लोग मुबारकबाद देकर वापस जाने लगे। मैं और अम्मा भी उठने लगे। कज़न ने जाते जाते दोबारा मुझे पुकारा और कहा, तुम अपनी माँ के साथ बैठकर वजीफे पढ़ती रहना, हुस्न ऐसे नहीं आता, हुस्न तो मेकअप और पॉलर से आता है। उसकी बात पर सबने कहा लगाया। मैंने खामोशी इख्तियार की और बस दिल में दुआ की कि अल्लाह मुझे सब्र दे। घर वापस आए तो अम्मा ने मेरे लिए पानी डाला। उन्होंने कहा, बेटी, लोग अपनी अकल से बात करते हैं, लेकिन असल हकीकत अल्लाह ही जानता है, दिल छोटा न कर। मैंने सर झुकाकर कहा, अम्मा मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अब यकीन है कि अल्लाह ही सब कुछ बदलने वाला है। मैं अपनी जाए नमाज पर बैठी। दिन भर की महफिल आंखों के सामने घूम रही थी। वो हंसी, वो तंज, वो महफिल की चकाचौंध, लेकिन साथ ही दिल में एक सुकून भी था। मैंने कुरान खोला और आयात पढ़ने लगी। उसी लम्हे फिर वही ख्वाब आया। वही नूरानी बाबा मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना बेटी, सब्र करने वालों के चेहरे पर अल्लाह खुद नूर डाल देता है। अपने अमल को जारी रखो, दुनिया की बातों पर कान न धरो, तुम्हारा वक्त आने वाला है। मैंने ख्वाब में कहा, बाबा मैं थक तो नहीं जाऊंगी, लोग बार बार मेरा मजाक उड़ाते हैं। बाबा ने जवाब दिया, बेटी जब लोहा आग में डाला जाता है तो वो नरम होकर सोना बनता है। तुम्हारे सब्र की आजमाइश भी तुम्हें कीमती बना देगी। मेरी आंख खुल गई। रात का पिछला पहर था। खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने वजू किया, जाए नमाज पर बैठी और सूरह यूसुफ की
آخری 7 آیات پڑھی۔ الفاظ جیسے دل میں اترتے جا رہے تھے، ہر آیت کے ساتھ سکون بڑھتا گیا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لبوں پر صرف ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ مجھے اپنی رضا میں وہ حسن دے دے جو کسی محفل، کسی زیور اور کسی میک اپ سے نہ مل سکے۔ میں نے وظیفے کو معمول بنا لیا۔ صبح تہجد کے بعد ایک چھوٹی سی ڈائری میں تاریخ لکھتی، سورہ یوسف کی آخری 7 آیات کے ساتھ روزانہ کی تلاوت نوٹ کرتی اور حاشیے میں یہ بھی لکھتی کہ اس دن کن لوگوں سے ملاپ ہوا اور کن کاموں میں آسانی رہی۔ محلے کی مسجد کے ساتھ بنی خواتین کی چھوٹی لائبریری میں نے ایک ہلکا سا شیلف سنبھال دیا۔ وہاں آنے والی خواتین کو ترجمے والے قرآن پاک تلاش کرنے میں مدد دیتی اور لائبریرین باجی نرگس کے ساتھ فہرستیں اپڈیٹ کرتی۔ آہستہ آہستہ چہرے پر سکون آنے لگا۔ محلے کی کریانے کی دکان پر جب چینی لینے گئی تو دکاندار اکرم بھائی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بہن جی، آج تو آپ کے چہرے پر بڑی ٹھہری ہوئی سی روشنی ہے، سب خیر تو ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ سب خیر ہے۔ اسی دن سبزی والے نے کھری بات کی، آپ کے لہجے میں بھی اب ٹھہراؤ آ گیا ہے، پہلے جلدی جلدی بات کرتی تھی۔ میں نے خاموشی سے تولی ہوئی سبزی لی اور دل میں سوچا کہ شاید معمول کے ایک جیسے اور پختہ ہونے سے بھی انسان میں سکون اترتا ہے۔ سب کو لگنے لگا کہ میرا انداز بدل رہا ہے۔ لائبریری میں نئی آنے والی لڑکیاں پوچھتی، آپ یہاں کب سے کام کر رہی ہیں؟ میں کہتی، بس چند ہفتوں سے، مگر ہم مل کر ایک پڑھنے کی فہرست بنا سکتے ہیں۔ میں نے ایک ہفتہ وار حلقہ مطالعہ بھی شروع کیا، جس میں ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر پڑھتے اور آخر میں 5 منٹ کے لیے خاموش بیٹھتے۔ دادی جان کی عمر کی ایک خاتون آئی تو بولی، بیٹی تمہارے پاس بیٹھ کر دل ہلکا ہو جاتا ہے، شاید نظم و ضبط سے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے فہرست لے کر کہا، ہاں آپ صورتوں کے ساتھ اپنی پسند کے اذکار بھی لکھتے ہیں، ہم سب پڑھیں گے۔ اماں حیران ہو کر کہتی، بیٹی تیرا چہرہ ہر دن کھلتا جا رہا ہے۔ ایک دن انہوں نے مزید کہا، میں نے رشتہ داروں کی مجلس میں تیری باتوں کا انداز دیکھا، تو بات کم کرتی ہے مگر مکمل کرتی ہے۔ میں نے باورچی خانے کی شیلف سیدھی کرتے ہوئے جواب دیا، اماں آپ دعا کرتی رہیں، کام سیدھا ہوتا جاتا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، اللہ کرے یہی تسلسل قائم رہے۔ میں مسکرا کر چپ رہتی۔ محلے کی سب خواتین جب شادی بیاہ کے تذکروں میں اندازے لگاتی تو میں خاموشی سے چائے کے کپ پہنچاتی اور فہرستوں پر تاریخیں درست کرتی۔ کسی نے پوچھا، تم کیوں کم بولتی ہو؟ میں نے مختصر کہا، کام بولتے ہیں۔ وہ ہنس کر رہ گئی اور اگلی بات پر آ گئی۔ میں دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ ہر نماز کے بعد میں نے 3 چھوٹے عمل جوڑ دیے۔ دن بھر میں جن لوگوں سے ملی ان کے لیے وہ جملے کی دعا، آج کسی ایک اچھے واقعے کی تحریری شکر گزاری، اور تیسرا اگلے دن کے لیے ایک نیت۔ ان تینوں نے میرے دنوں کو ترتیب دیا۔ لائبریری کی میز کے اندر میں نے ایک ڈبیا رکھ دی جس میں عورتیں جن گھرانوں کے لیے راشن یا کتابیں عطیہ کرنا چاہتی نام پتہ پرچی لکھ دیتی۔ میری خاموش دعائیں رنگ لا رہی تھی۔ خواتین کے حلقے میں فرح نامی لڑکی نے کہا، میں بری طرح الجھی رہتی تھی، آج پہلی بار لگا کہ پڑھنے میں تسلسل آ سکتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں مختصر اسکرپٹ تھمایا، یہ 7 آیات کی فہرست ہے، نیچے خالی جگہ میں وہ بات لکھ دینا جس پر کر عمل کرنا چاہو۔ اگلے ہفتے وہ آ کر بولی، میں نے ایک جھوٹی عادت چھوڑ دی۔ میں نے جواب دیا، یہ تمہاری نیت کی برکت ہے۔ اب مجھے اپنا عکس آئینے میں برا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کمرے کی میز پر آئینے کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹیکی نوٹ لگا دیا، صبح وضو ڈائری، مسکرا کر سلام۔ ہر صبح تیار ہوتے ہوئے اس نوٹ پر نظر پڑتی اور میں دن کے آغاز میں سلام کرنے کی مشق کرتی۔ میں نے یہ بھی طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن کپڑوں کی الماری کی ترتیب بدلی جائے تاکہ غیر ضروری چیزیں نکال کر دوسروں کو دی جا سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے روشنی دل سے نکل رہی ہو۔ قرآن پڑھنے سے دل کو طاقت مل رہی تھی۔ میں نے تجوید کی ابتدائی کتاب لی اور آن لائن کلاس کے بجائے محلے کی معلمہ کے پاس ہفتہ وار نشست رکھ لی۔ وہ ہر بار ایک قاعدے کی مشق کرواتی، ادغام، افخا، اظہار، اور میں گھر کے آئینے کے سامنے مخارج دہراتی۔ اماں نے ایک دن کہا، یہ حروف کی مشقیں تمہیں زبان میں نرمی دے رہی ہیں۔ میں نے سر ہلا کر کہا، الفاظ جب ٹھیک ادا ہوں تو دل پر بھی ٹھیک اترتے ہیں، اور یہ طاقت چہرے پر بھی چھلکنے لگی۔ شادی بیاہ کی تیاریوں پر گفتگو کرنے والی خواتین میں سے ایک نے بات کے اختتام پر مجھ سے کہا، بیٹی ایک مجلس میں ہمیں چھوٹا سا بیان کرنا ہوگا، تم چند منٹ کے لیے سورہ یوسف کے قصے کے سبق کو گنوا دو۔ میں نے مختصر نکات لکھ کر رکھ لیے، صبر، عفت، تدبیر، حسن زن۔ محفل کے دن میں نے صرف 3 مثالیں دیں، قحط کے وقت ذخیرہ، بھائیوں کے ساتھ معافی، اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر، اور بات ختم کر دی۔ محفل کے بعد وہی خاتون بولی، کم وقت میں مکمل بات، یہ بھی ایک نور ہے۔ وقت گزرتا گیا، معمولات اپنی جگہ پر قائم تھے، اور میں اپنی ڈائری میں ہر دن کے کام درج کرتی۔
صبح فجر کے بعد حلقہ مطالعہ، دوپہر کو لائبریری کا وقت اور شام کو بچوں کے ساتھ قرآن اور تعلیمی سرگرمیاں۔ محلے کی عورتیں اکثر میرے پاس آ کر مختلف سوالات کرتی۔ کوئی کہتی بہن یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے، تو کوئی کہتی بیٹی ذرا میرے بیٹے کو بھی پڑھا دو۔ یہ مصروفیات رفتہ رفتہ میرے دن کا حصہ بن گئی۔ لوگ میری تعریف کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب کسی محفل میں داخل ہوتی تو سرگوشیاں سنائی دیتی۔ یہی وہ لڑکی ہے نا جو درس دیتی ہے، یا یہی ہے جس نے بچوں کے لیے مطالعے کا کمرہ بنایا تھا۔ میں اپنی نشست پر خاموش رہتی، مگر لوگوں کے رویے میں تبدیلی صاف محسوس ہونے لگی تھی۔ کہتے تمہارے اندر کوئی الگ بات ہے۔ ایک دن مسجد کی لائبریری میں ایک معمر خاتون آئی۔ وہ بہت کم گو تھی، مگر میرے قریب بیٹھ کر بولی بیٹی تیری موجودگی سے عجیب سا سکون آتا ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ میں نے ان کے لیے پانی ڈالا اور جواب دیا یہ سب اللہ کا کرم ہے، ہم تو بس ذریعہ ہیں۔ وہ دیر تک مسکراتی رہی۔ ایک نیک اور دیندار خاندان سے رشتہ آیا۔ یہ خاندان محلے کے ایک جاننے والے کے ذریعے متعارف ہوا۔ ان کے بیٹے کا نام عاصم تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر سادگی پسند نوجوان تھا۔ اس نے دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور محلے کی ایک مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ جب یہ خبر اماں تک پہنچی تو وہ خاموشی سے سوچ میں پڑ گئی۔ اماں نے دیکھ بھال کر ہاں کر دی۔ انہوں نے پہلے دونوں خاندانوں کا اچھی طرح جائزہ لیا، رشتہ داروں سے مشورہ کیا، چند لوگوں سے بھی دریافت کیا۔ سب نے تعریف کی کہ یہ گھرانہ نہ صرف دیندار ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی متوازن ہے۔ جب اماں نے مجھے بتایا تو میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ تیرے نزدیک بہتر ہے تو آسان کر دے۔ اور دین کا علم رکھنے والا تھا۔ وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا مگر شام کے وقت بچوں کو قرآن اور بنیادی دینی تعلیم دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جو علم اللہ نے دیا ہے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ جب پہلی بار اس کی باتیں سنی تو مجھے ایک عجب سا سکون محسوس ہوا۔ میرے دل میں سکون اتر آیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ وہی دعائیں جو راتوں کو آنسوؤں کے ساتھ کی تھی وہ آج رنگ لا رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا اماں میں راضی ہوں۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا بیٹی یہی تو میں چاہتی تھی کہ تمہارے نصیب میں ایک ایسا ساتھی آئے جو تمہیں عزت دے اور دین پر ساتھ دے۔ کزن کو خبر ہوئی تو وہ چونک اٹھی۔ اس کے کمرے تک یہ بات پہنچی تو وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئی۔ جب محفل میں سب نے مجھے مبارکباد دی تو اس نے اوپر سے مسکرا کر کہا ہاں بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو چکی تھی، باہر سے خوش دکھائی دیتی۔ وہ رشتہ داروں کے سامنے ہنستی رہی، کہے لگاتی رہی۔ اس نے حد الامکان یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اسے فرق نہیں پڑا، لیکن میری ماں نے ایک دن کہا بیٹی میں نے اس کی آنکھوں میں حسد دیکھا ہے، لیکن دل میں جلنے لگی۔ کزن جب اکیلی ہوتی تو باتوں میں بار بار طنز شامل کر دیتی۔ ایک دن اس نے سرسری لہجے میں کہا واہ تمہیں بھی قسمت نے نواز دیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ وہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں جلتی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ سب کی توجہ اب میری طرف ہے۔ شادی کی باتیں ہونے لگی۔ خاندان والے میرے حق میں دعائیں کرنے لگے۔ جو رشتہ دار پہلے صرف اس کی تعریف کرتے تھے اب میرے لیے کہنے لگے یہ لڑکی واقعی نیک ہے، اس کا نصیب اچھا ہے۔ یہ سب سن کر وہ اور بھی بے چین ہو جاتی۔ اس کے غرور کو پہلی بار چوٹ لگی۔ وہ جو ہمیشہ اپنی خوبصورتی اور تعلقات پر فخر کرتی تھی، آج اس کے سامنے ایک ایسا رشتہ آیا جو صرف دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر طے ہوا۔ یہ بات اسے برداشت نہ ہوئی اور وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی، مگر اوپر سے مسکراہٹ اوڑھ لیتی۔ میں نے اس سب کو دیکھ کر دل میں سوچا کہ واقعی اللہ جب چاہے حالات پلٹ دیتا ہے۔ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا رشتہ حسن یا دولت سے نہیں جڑتا بلکہ نیت اور عمل سے جڑتا ہے۔ پھر اچانک خبر آئی۔ یہ خبر شام کے وقت ہمارے گھر تک پہنچی جب اماں باورچی خانے میں سبزی کاٹ رہی تھی اور میں قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے خالہ زینت کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ بوجھل اور تھکا ہوا سا لگ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے کہا بہن تمہیں پتہ ہے کزن کی منگنی والے خاندان نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ اماں چونک کر بولی کیا کہہ رہی ہو؟ خالہ نے سر جھکا کر کہا جی آج صبح ہی فیصلہ سنا دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ خبر کچھ ایسی تھی کہ ایک دم سے محلے کی فضا بدل گئی۔ اماں نے تسبیح ایک طرف رکھ دی اور آہ بھری اللہ رحم کرے، اتنی بڑی بات چھپائی جا سکتی ہے؟ میں نے بھی تلاوت روک دی اور کان لگا کر سنا۔ خالہ نے تفصیل بتائی۔ کہتے ہیں لڑکے نے دوسری لڑکی کو پسند کر لیا ہے۔ اماں نے افسوس سے سر ہلایا۔ کاش غرور کے بجائے برداشت اختیار کی جاتی۔ پتہ چلا کہ اس کا منگیتر کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے۔ وہ لڑکی زیادہ مالدار نہیں تھی نہ ہی مشہور، بس محلے کے ایک مدرسے میں پڑھانے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ ایک جاننے والی نے بتایا کہ وہ اکثر غریب بچوں کو پڑھاتی ہے اور مسجد میں قرآن کے حلقے میں شریک ہوتی ہے۔
لڑکی کے والدین نے جب یہ بات سنی تو پہلے بہت ناراض ہوئے، لیکن پھر انہیں بھی لڑکی کا اخلاق اور کردار بھا گیا۔ کزن کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ شام کو اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی سہیلیوں نے بتایا کہ وہ دن بھر کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھتی ہے، کبھی چیختی ہے، کبھی تکیہ بھگو دیتی ہے۔ محلے کی عورتیں دروازے تک آئیں تو اس کی ماں نے کہا، براہ کرم ابھی اس سے مت ملیے، وہ بہت ٹوٹ گئی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح روئی۔ ایک دن جب میں سودا لینے بازار گئی تو کسی نے بتایا کہ کزن چھت پر کھڑی زور زور سے رو رہی تھی اور دیواریں پیٹ رہی تھی۔ کچھ رشتہ دار اسے دلاسا دینے آئے تو وہ ان پر چیخنے لگی، تم سب نے میرے ساتھ حسد کیا، کسی نے میرا بھلا نہیں چاہا۔ اس کی باتیں سن کر لوگ خاموشی سے لوٹ گئے۔ اس کا غرور لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ وہ جو ہر وقت اپنی کامیابیوں اور حسن کا ذکر کرتی تھی، اب آئینے تک دیکھنے سے گھبراتی۔ خالہ زینت نے اماں کو بتایا، وہ دنوں سے کمرے کا پردہ نہیں ہٹاتی اور کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی۔ اماں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، غرور کی عمارت ریت کی دیواروں پر کھڑی تھی جو لمحوں میں گر گئی۔ گھر والوں کے چہرے مرجھا گئے۔ اس کے والد صاحب جو ہمیشہ مجلس میں فخر سے بیٹی کی منگنی کا ذکر کرتے تھے، اب سر جھکا کر بیٹھے رہتے۔ محلے کے بزرگوں نے انہیں تسلی دی، لیکن ان کی آنکھوں کے گرد بڑھتے سائے سب کو دکھائی دینے لگے۔ اس کی ماں دن بھر قرآن پڑھتی اور روتی رہتی کہ شاید اللہ ان کی بیٹی کے لیے آسانی کر دے۔ محلے میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ عورتیں سرگوشیوں میں بات کرتی، اتنا غرور تھا اس لڑکی کو، اب دیکھو نصیب نے کیا پلٹا کھایا۔ کچھ کہتی، شاید یہ بھی اللہ کا اشارہ ہے کہ حسن سب کچھ نہیں۔ بازار میں بھی لوگ اسی خبر کا ذکر کرتے، میں چپ چاپ سنتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ اسے صبر دے۔ وہ لڑکی نہ حسین تھی نہ امیر۔ جب اس کا نام سامنے آیا تو سب حیران رہ گئے۔ فلاں لڑکی؟ لوگ پوچھتے، وہ تو بالکل سادہ سی ہے، نہ زیور پہنتی ہے نہ شوخ کپڑے۔ لیکن جلد ہی سب کو حقیقت سمجھ آ گئی کہ لڑکی نے شکل یا دولت نہیں بلکہ سیرت دیکھی تھی۔ عام سی مگر نیک دل تھی۔ محلے کی عورتوں نے بتایا، وہ اکثر یتیم بچوں کو کپڑے دیتی ہے، اپنی کتابیں دوسروں میں بانٹ دیتی ہے۔ ایک دن مسجد کی معلمہ نے بھی کہا، میں نے اس لڑکی کو کئی بار وضو کے بعد دیر تک دعا کرتے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں اخلاص ہے۔ یہ سن کر سب کو اندازہ ہوا کہ رشتہ ٹوٹنے کی اصل وجہ کزن کا غرور تھا، نہ کہ قسمت کی کوئی کمی۔ پورے خاندان کو بات سمجھ آ گئی۔ جو رشتہ دار پہلے کزن کے حسن اور تعلقات کا چرچا کرتے تھے، اب کہتے اصل عزت کردار میں ہے، صرف ظاہری زیبائش میں نہیں۔ کچھ نے اپنی بیٹیوں کو نصیحت بھی دی کہ کبھی غرور نہ کرنا۔ دیکھو کیسے پل بھر میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ کزن کے غرور نے ہی یہ رشتہ توڑوایا تھا۔ جب لوگ لڑکے کے فیصلے پر حیران ہوئے تو اس کے دوست نے بتایا، وہ کہتا ہے کہ حسن وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، لیکن اخلاق اور نرمی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ جملہ سب کے لیے سبق بن گیا۔ کزن نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ منظر بالکل مختلف تھا۔ خاندان کے چند لوگ اس لڑکی کے گھر گئے تاکہ نئے رشتے کے سلسلے میں بات کریں۔ کزن بھی ضد کر کے وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی، وہ تھم سی گئی۔ وہ لڑکی بالکل عام سے لباس میں، دوپٹے کو صحیح طرح سنبھالے، چائے کے کپ پیش کر رہی تھی۔ چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، صرف سادگی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو سب کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ اس نے سب کے سامنے کہا، یہ عام سی لڑکی مجھ سے بہتر کیسے؟ سب لوگ حیران رہ گئے۔ لڑکی کا خاندان خاموشی سے سر جھکائے رہا۔ کزن کی ماں نے فوراً اسے کھینچ کر باہر لے جانا چاہا، لیکن وہ چھٹکارا پا کر پھر چیخنے لگی، میری جگہ یہ تو کسی بھی طرح مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن سب جانتے تھے کہ اصل حسن دل کا ہے۔ لوگوں نے سرگوشی میں کہا، یہ لڑکی سادہ ہے مگر نیک دل کی ہے، اسی لیے سب کو پسند آ گئی۔ ایک اور بولا، حسن تو ڈھل جاتا ہے مگر نیک سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کزن کے سامنے یہ سب باتیں کسی چابک کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے غرور کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہ خاموش اور افسردہ رہنے لگی۔ ایک دن خالہ نے فون کر کے اماں کو بتایا، وہ دنوں سے بولی نہیں ہے، صرف چھت کو دیکھتی رہتی ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ اماں نے سر پکڑ لیا اور کہا، یا اللہ، یہ تو بہت برا حال ہے۔ سننے میں آیا کہ اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ یہ خبر محلے میں پھیل گئی۔ کچھ نے کہا اس نے گولیاں کھانے کی کوشش کی تھی، کچھ نے کہا نہیں، وہ چھت پر جا کر چھلانگ لگانا چاہتی تھی، مگر گھر والوں نے روک لیا۔ خبر سچ ہو یا افواہ، سب کے دل دہل گئے۔ محلے کی عورتیں ایک دوسرے سے کہنے لگی، غرور کا انجام یہ ہوتا ہے، اللہ کسی کو ایسے حال تک نہ پہنچائے۔ یہ خبر سن کر اماں بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی اب ہمیں وہاں جانا ہوگا، وہ ہماری کزن ہے، دشمنی نہیں، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں نے فوراً کہا، جی اماں، ہم ضرور جائیں گے۔ ہم اس کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی تو اس کی ماں روتے ہوئے باہر آئیں۔ ان کے کپڑوں پر آنسوؤں کے دھبے تھے۔ اماں نے ان کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بہن، ہم تمہارے دکھ میں شریک ہیں،
अल्लाह सब बेहतर करेगा। उन्होंने रोते हुए कहा, अंदर की हालत देखो तो दिल कांप उठे, मगर उसने हमसे मिलना भी गवारा न किया। दरवाज़ा आधा खुला था। हमने अंदर झांका तो वो बिस्तर पर औंधी पड़ी थी, चेहरे पर दुपट्टा डाल रखा था। अम्मा ने नरमी से कहा, बेटी हम तुमसे मिलने आए हैं। लेकिन उसने करवट बदल ली और कोई जवाब न दिया। उसकी माँ ने अफसुर्दगी से कहा, वो अब किसी से मिलना नहीं चाहती। घर वाले रोते रहे। उसके वालिद साहब सहन में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। आंखों में नमी थी। बहन भाई चुपचाप एक कोने में खड़े थे। सबका हाल बोझल था। माहौल में एक अजीब सा सुकून था जो दिल को काट रहा था। उस दिन के बाद हम घर वापस आ गए, मगर वो मंजर देर तक आंखों में रहा। मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरे सामने एक खुली हकीकत रख दी है। हुस्न और गुरूर वक्ती हैं, लेकिन सब्र और दुआ हमेशा साथ देते हैं। मैं बदलते हालात देखकर हैरान थी। अभी कुछ ही दिन पहले पूरा खानदान कज़न की तारीफों के पुल बांधता था। वो जहाँ जाती लोग उसके हुस्न जमाल और रिश्ते के चर्चे करते, लेकिन अब हाल ये था कि लोग दरवाजे के पीछे सरगोशियाँ करते और कहते, देखा गुरूर का अंजाम क्या होता है। बाजार की गलियों में भी यही गुफ्तगू चल रही थी। सब्जी वाले ने अम्मा से कहा, बाजी आपकी भांजी के साथ जो हुआ उसमें सबक है हम सब के लिए। अम्मी ने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ भाई, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फजर की नमाज के बाद सजदे में गिरकर बार बार कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुरान के साथ जोड़े रखा। मेरे दिल से निकलने वाली शुक्रगुजारी के अल्फाज मेरी आंखों को तर कर गए। मैंने सोचा कि अगर अल्लाह ने मुझे वही रास्ता दिखाया होता जो कज़न ने चुना था, तो शायद मैं भी आज उसी हाल में होती। मेरे दिल में सुकून और बढ़ गया। मैंने महसूस किया कि लोग जब तारीफ़ें करते हैं तो मुझे गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी महसूस होती है। मस्जिद की मोहल्लिमा ने एक दिन कहा, बेटी तुम्हारी मजलिस में बैठकर लोग बदले हुए महसूस करते हैं। मैंने फ़ौरन कहा, ये सब कुरान की बरकत है। अब मुझे यकीन था कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है। वो दुआएं जो मैंने रातों को रोते हुए मांगी थी वो आज हकीकत बन चुकी थी। मैंने सोचा कि अल्लाह कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बस इंतज़ार करना पड़ता है। ये यकीन मेरे दिल को और मजबूत करने लगा। मेरी मंजिल अब और वाज़ेह हो गई थी। मैंने तय कर लिया कि अपनी तालीम और वक्त को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखूंगी। मैंने मोहल्ले की बच्चियों के लिए एक छोटा सा दर्स शुरू किया। हफ्ते में 2 दिन सब बच्चियां मेरे घर आती। हम कुरान की तिलावत करते, थोड़ी सी तफसीर पढ़ते और अखलाकी कहानियाँ सुनाते। एक बच्ची ने कहा, बाजी ये क्लास हमें बहुत पसंद आती है। मेरे दिल ने कहा, यही है मेरी असल मंजिल। मैं हर दिन कुरान के करीब होती जा रही थी। रोज़ाना की तिलावत के साथ मैंने तर्जुमा लिखने की आदत डाल ली। जब कोई आयत दिल को ज़्यादा छूती तो उसे डायरी में नोट करके उस पर गौर करती। एक दिन एक आयत पढ़ी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने सोचा कि यही आयत मेरी ज़िंदगी की बुनियाद है। कज़न के जवाल ने मुझे और आजिज़ बना दिया। मैंने देखा कि कैसे गुरूर इंसान को बुलंदी से गिरा देता है। मैंने सोचा यही वक्त है कि मैं अपनी आजिज़ी को और पुख्ता करूं। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि जो भी अच्छा काम करूं उस पर फ़ख्र नहीं करूंगी बल्कि शुक्र करूंगी। 2 महीने के बाद मेरी शादी तय हो गई। खबर पूरे ख़ानदान में खुशी का बायस बनी। मोहल्ले की औरतें दरवाजे पर आकर कहने लगी, बेटी की किस्मत खुल गई, अल्लाह नसीब अच्छा करे। अम्मा हर किसी को जवाब देती, अल्लाह का फजल है, बस उसके करम से ये दिन देखने को मिला। शादी की तैयारियों की बात चली तो अम्मा ने सबसे पहले दुआ मांगी, या अल्लाह ये तैयारी तेरे नाम की रज़ा के मुताबिक हो। ससुराल वालों ने साफ कहा, हमें जहेज़ नहीं चाहिए। ये जुमला सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कई बार पूछा, बेटे वाकई कुछ नहीं चाहिए? लड़के की माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हमें सिर्फ बेटी की नेकी चाहिए, सामान हमारे पास है। अम्मा ने बार बार दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर को बरकत दे। वो सिर्फ सादगी चाहते थे। निकाह मस्जिद में करने का फैसला हुआ। वलीमा भी छोटे पैमाने पर तय पाया। कोई बड़ी तकरीबात या गैर ज़रूरी अखराजात की बात ही न हुई। जब रिश्तेदारों को खबर मिली तो कुछ हैरान हुए। एक ने कहा, आजकल ऐसे ख़ानदान कहाँ मिलते हैं। दूसरा बोला, यही असल खुशकिस्मती है कि सादगी को तरजीह दी गई। अम्मा खुशी से रो पड़ी। कई रातों से वो जहेज़ और रसूमात के बोझ में दबी हुई थी। सोचती थी कि कहाँ से सामान लाएंगी, किस तरह रिवाज पूरा करेंगी। लेकिन जब ससुराल वालों ने खुद कह दिया कि कुछ नहीं चाहिए तो उनका दिल हल्का हो गया। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर कहा, बेटी मेरा बोझ उतर गया, अब मैं सुकून से तेरा रुखसती का दिन देख सकूंगी। उनके कंधे से बोझ हट गया। मोहल्ले की खवातीन जब आकर पूछती कि क्या तैयारी कर रही हैं तो अम्मा मुस्कुरा कर कहती, बस सादा निकाह है और अल्लाह की रहमत ही सबसे बड़ी तैयारी है। कुछ औरतें हैरान होती लेकिन तेरे दिल में तारीफ भी करती कि वाकई सादगी ही असल जीनत है। मेरा दिल भी मुतमईन था। मैं सोचती थी कि ये शादी दुनिया की नुमाइश के लिए नहीं बल्कि 2 दिलों को अल्लाह की रज़ा के लिए जोड़ने के लिए है।
जब ससुराल वालों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी दीन पर कायम हो, तो मेरे दिल ने शुक्र अदा किया। मैंने खुद से अहद किया कि अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करूंगी। मैंने कभी पार्लर का रुख न किया। जब रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि बेटी शादी से पहले ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाना चाहिए, तो मैंने नरमी से जवाब दिया, मैं वही रोशनी चाहती हूँ जो वजू से आती है, मेकअप से नहीं। कुछ ने तंज किया, ये कैसी ज़िद है, लेकिन ज़्यादातर ने मेरी बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। ना ही मस्तूरी तरीक़ों से ख़ुद को संवारा। मेरे कपड़ों में आम कपड़े और सादा जेवरात। मैंने एक हल्की सी सफ़ेद चूड़ीदार कमीज़ और दुपट्टा पसंद किया जो निकाह के दिन पहनूंगी। जब अम्मा ने पूछा, बेटी क्या ये कपड़े काफ़ी हैं, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा असल लिबास तक़वा है, बाकी कपड़े तो बदलते रहते हैं। बस अल्लाह के कलाम से दिल को मुनव्वर किया। निकाह के दिन मैंने सूरह यूसुफ और सूरह नूर की आयत को मामूल बना लिया। हर दिन चंद वक्त निकाल कर तिलावत करती, फिर दुआ मांगती कि अल्लाह इस रिश्ते को अपने लिए कबूल करे। दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता था। कभी कभी लगता जैसे चेहरे पर कोई रोशनी छा रही है। उसी नूर ने चेहरे को रोशन कर दिया। शादी की तैयारियां देखने आने वाली रिश्तेदार औरतें कहती, ये तो बिल्कुल दुल्हन लग रही है और अभी से इसके चेहरे पर रोशनी है। एक ने अम्मा से सरगोशी की, ये किस चीज़ का नुस्खा है? अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, यह कुरान का नुस्खा है। अम्मा मेहमानों को देखकर खुश हुई। जब कोई आकर मेरे बारे में तारीफ़ करता तो अम्मा की आंखें चमक उठती। वो कहती, अल्लाह का करम है, बेटी की दुआ कबूल हुई। उनकी ज़बान से ये जुमला बार बार निकलता और हर बार मैं महसूस करती कि मेरे दिल में मज़ीद सुकून उतर रहा है। सब कहने लगे, इसके चेहरे में रोशनी है। मोहल्ले की खाला रकिया ने कहा, मैंने कई दुल्हनें देखी हैं, लेकिन इस लड़की के चेहरे की चमक अलग है। कोई बोला, ये रोशनी जेवरात से नहीं दिल से आ रही है। ऐसे जुमले सुनकर मुझे एहसास होता कि अल्लाह ने मेरी मेहनत और दुआओं को ज़ाया नहीं किया। मैंने दिल में शुक्र किया। रात को दुआ में हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस दिन तक पहुंचाया। तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इज्जत रख ली। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे, सुकून के थे। मेरी असल तैयारी अल्लाह के करीब होना था। मैंने सोचा कि ये शादी असल में एक नई जिम्मेदारी है। अब मुझे अपने शौहर के साथ मिलकर ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना है। मैंने खुद से वादा किया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मैं अपनी असल तैयारी को कभी नहीं भूलूंगी। मेरी शादी का दिन आ गया। मस्जिद में सब जमा थे। सादा मगर पुरसुकून इंतज़ाम था। सफ़ों के दरमियान हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। मैंने एक सफ़ेद सादा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था और अम्मा मेरे साथ बैठी थी। निकाह खां ने कागज़ पर आयत पढ़ी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कलमा शहादत और दुआ के बाद निकाह मुकम्मल हुआ। हॉल में मौजूद ख़वातीन ने एक साथ मुबारक हो कहा। सादगी से निकाह हुआ। न ढोल था न शोर शराबा, सिर्फ दुआ, कुरान की तिलावत और चंद मुस्कुराहटें। मेरे दिल ने कहा, यही असल खुशी है। इमाम साहब ने निकाह के बाद नसीहत की, बेटी अब ये एक नया सफ़र है, अल्लाह के करीब रहो, ये सफ़र आसान होगा। मैंने दिल में आमीन कहा। सब ने दुआएं दी। खाला रुकैया आगे बढ़ी और मेरा माथा चूमा। बेटी अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना दे। पप्पी ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह तुझे नेक औलाद दे। मोहल्ले की लड़कियां भी मेरे पास आकर कहने लगी, बाजी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपकी नई जिंदगी भी ऐसी ही हो। मैं मुस्कुराकर सबको जवाब देती रही। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनका दुपट्टा भीग चुका था। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी ये आंसू जुदाई के नहीं शुक्र के हैं। अल्लाह ने मुझे सुकून दिया है कि मैं तुझे अच्छे घर रुखसत कर रही हूँ। मगर उन आंसुओं में खुशी थी। महफिल में सबको ये महसूस हुआ कि माँ के दिल पर से बरसों का बोझ उतर गया है। वो हर एक को कहती जाती, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ने मेरी दुआएं पूरी कर दी हैं। सब उन्हें गले लगाते और कहते, बाजी आप खुश नसीब हैं। ससुराल वाले बहुत मोहब्बत करने वाले थे। निकाह के बाद जब हम घर पहुँचे तो उन सब ने मुझे अपनी बेटी की तरह खुशामदीद कहा। सास ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी अब ये घर तुम्हारा है, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। देवरानी और नंदे भी खिलखिलाकर हंसी और कहा, अब हमारी बहन आ गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बरसों से इस घर का हिस्सा हूँ। मेरा शौहर भी दीनदार और नेक था। शाम को जब सब मेहमान जा चुके तो उसने मेरे सामने बैठकर कहा, मैंने हमेशा अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे एक नेक साथी मिले। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। उसके लहजे में सच्चाई थी और आंखों में सुकून। उसने कहा, तुम्हारा नूर दिल को खींच लेता है। ये अल्फाज मेरे कानों में ऐसे गूंजे जैसे दुआ कबूल होने की गवाही हो। मैंने आहिस्ता से नजरें झुका ली और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया।
मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह अल्लाह का कलाम है। मैंने उसे बताया कि मैं कैसे रोज़ बावजू रहने और कुरान की आयत पढ़ने की आदत डाल चुकी हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, हम दोनों मिलकर इस रोशनी को बाकी रखेंगे। ये रोशनी हमारी ज़िंदगी की असल ताकत होगी। अब मेरा हर दिन शुक्र में गुजरने लगा। सुबह हम दोनों फजर की नमाज साथ पढ़ते, फिर घर के छोटे मोटे कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते। कभी वो कुरान की आयत सुनाते और मैं तजवीद की मशक करती, कभी मैं बच्चों के लिए क़िस्से तैयार करती और वो मुस्कुरा कर सुनते। दिन छोटे छोटे कामों में गुजरने लगे, लेकिन हर दिन सुकून से भरा हुआ था। मेरी दुआएं कबूल हो चुकी थी। मैंने अल्लाह से हुस्न मांगा था, उसने मुझे हुस्न दिल अता किया। मैंने सुकून मांगा था, उसने मुझे एक ऐसा घर दिया जो सुकून से भरा हुआ था। मैंने इज्जत मांगी थी, उसने मुझे इज्जतदार ससुराल दिया। हर दिन मेरा यकीन बढ़ता गया कि अल्लाह किसी की मेहनत और दुआ को ज़ाया नहीं करता। मैंने कभी हुस्न की आरज़ू की थी, आईने के सामने खड़े होकर सोचती थी कि काश मैं भी खूबसूरत होती। लेकिन अब मुझे आईने में अपना अक्स देखकर मुस्कुराहट आती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि असल हुस्न दिल का है और वही दूसरों को खींचता है। लेकिन अल्लाह ने हुस्न दिल अता किया। यह हुस्न दूसरों की नज़रों में तो नज़र आता ही था, मगर सबसे बढ़कर यह खुद मेरे दिल को मुतमईन करता था। अब मैं हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करती, चाहे वो इबादत में इजाफा हो या अखलाक में नरमी या दूसरों के साथ खैर खाही, जो सबसे बड़ा हुस्न है। जब मेरी नन ने कहा, बाजी आपके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता है, आप ये कैसे रखती हैं? तो मैंने जवाब दिया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। अगर दिल साफ हो तो चेहरे पर रोशनी खुद आ जाती है। उसने हैरत से कहा, मैं भी ये रोशनी चाहती हूँ। मैंने उसे आयत पढ़ने का तरीका बताया और यही मेरी असल कामयाबी थी। मैंने सोचा कि शादी सिर्फ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ नहीं, बल्कि ये मेरे लिए एक नया मौका है, मौका इस रोशनी को दूसरों तक पहुँचाने का। मैंने दिल में दुआ की, या अल्लाह ये कामयाबी मेरे तक महदूद न रहने दे, इसे दूसरों के लिए भी आसानी का ज़रिया बनाते। कज़न अब भी अपने कमरे में क़ैद है। उसके घर से गुजरने वाले बताते कि दिन के वक्त भी पर्दे गिरे रहते हैं और खिड़कियां बंद। न वो बाजार आती है, न रिश्तेदारों की तकरीबात में शामिल होती है। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने कहा, पहले ये लड़की हर तकरीब में सबसे आगे नजर आती थी, आज कोई देख भी नहीं पाता। उसके कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था जो पूरे घर को उदास कर देता। कभी कभी चीख कर कहती, काश मैंने गुरूर न किया होता। ये जुमला सुनकर घर वाले और ज़्यादा रोते। एक शाम जब हम घर के सहन में बैठे थे तो खाला जीनत ने कहा, कल रात उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वो बार बार कह रही थी, काश मैंने दूसरों को कमतर न समझा होता। उनके लहजे में दुख भी था और अफसोस भी। उसकी हालत सबके लिए इबरत बन गई। औरतें अपनी बेटियों को समझाने लगी, गुरूर कभी नहीं करना चाहिए, देखो अंजाम कितना बुरा हुआ। यहाँ तक कि कुछ माएँ अपनी बच्चियों को मेरे घर ले आती और कहती, बेटी इसे देखो, असल हुस्न क्या होता है, सिर्फ सूरत पर मत इतराना। मैं खामोशी से सुनती और दिल में सोचती कि वाकई अल्लाह ने मेरे सामने जिंदा मिसाल रख दी। ख़ानदान वाले कहते हैं असल हुस्न दिल का है। एक दिन हमारी फैमिली की बड़ी मजलिस में दादी जान ने साफ कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि खूबसूरती आर्जी है, लेकिन अखलाक हमेशा बाकी रहता है। ये मिसाल हम सब के लिए है। सब ने सर हिलाकर उनकी बात की तायद की। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबक पा लिया। मैंने सोचा कि ये सफ़र सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे बाद आने वालों के लिए भी रहनुमाई है। मैंने डायरी में एक जुमला लिखा, हुस्न फ़ानी है, नूर बाकी है। ये जुमला मेरी ज़िंदगी की बुनियाद बन गया। वज़ू और कुरान का नूर सबसे कीमती है। हर दिन फजर के बाद मैं वज़ू करके कुरान की तिलावत करती और फिर दिल में सोचती, यही वो चीज़ है जिसने मुझे बदला, जिसने मुझे पहचान दी। एक दिन मेरी नंद ने कहा, बाजी आपकी नमाज के बाद की मुस्कुराहट देखकर दिल खुश हो जाता है। मैंने जवाब दिया, ये सब वज़ू और कुरान की बरकत है। ये वो हुस्न है जो बढ़ता रहता है। शादी के बाद मैंने देखा कि वक्त के साथ ये रोशनी और ज़्यादा गहरी हो गई। मेरे शौहर ने एक दिन कहा, तुम्हारे साथ बैठकर मुझे सुकून मिलता है। ये सुकून शायद चेहरे से नहीं बल्कि दिल से आता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह कुरान का असर है जो दिन ब दिन बढ़ता है, जो दिलों को बदल देता है। मैंने ये खुद महसूस किया कि मेरे आसपास के लोग भी नरम मिजाज हो गए। मेरी सास जो पहले ज़रा सख्त थी अब कहने लगी, बेटी तुम्हारी दुआओं ने मेरे दिल को भी बदल दिया है। देवर ने कहा, आपकी बात सुनकर गुस्सा ठंडा हो जाता है। मुझे यकीन हो गया कि कुरान का नूर सिर्फ कारी को नहीं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी बदल देता है, जो इंसान को सुकून देता है। एक दिन शाम को सब घर वाले बैठे थे। शोर और हंसी के बाद जब खामोशी छाई तो मेरे शौहर ने कहा, ये घर कभी पहले इतना पुरसुकून नहीं था, अब यहाँ अजीब सी ठंडक है। मैंने आहिस्ता से कहा, ये सब अल्लाह की बरकत है।
जब दिल कुरान के करीब हो तो घर जन्नत जैसा लगता है। मैंने हर दिन दुआ की कि ये नूर कायम रहे। रात को सोने से पहले मेरी सबसे बड़ी दुआ यही होती, या अल्लाह इस रोशनी को कभी ख़त्म ना होने देना। मैंने अपने शौहर को भी कहा, हमें हमेशा एक दूसरे को याद दिलाना है कि असल जीनत अल्लाह के कलाम में है। उसने जवाब दिया, हाँ, ये वादा है कि हम दोनों इस नूर को बाकी रखेंगे। मेरी माँ खुश थी कि उनकी बेटी कामयाब हो गई। वो जब भी आती तो मोहल्ले की औरतों से कहती, मेरी बेटी की ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है कि वो राज़ी है। अम्मा का चेहरा देखकर मुझे लगता कि उनकी दुआएं मेरी कामयाबी की असल बुनियाद है। मैंने अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू की। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कुरान क्लास शुरू किया, जिसमें मोहल्ले के बच्चे आकर पढ़ते, मेरे शौहर तजवीद सिखाते और मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाती। एक दिन एक बच्ची ने कहा, बाजी, मैं बड़ी होकर आप जैसी बनना चाहती हूँ। इस जुमले ने मुझे मज़ीद आजिज कर दिया और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। हर दिन के आखिर में जब मैं तस्बीह के साथ बैठती तो दिल यही कहता, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मुझे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाया। मेरे आंसू अब दुख के नहीं बल्कि शुक्र के थे और मुझे लगता कि यही मेरी असल कामयाबी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।